जय बजरंगबली, जय सिया राम। बजरंगबली और प्रभु राम की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मंगलवार के दिन मंगलवार की कथा पढ़ने या सुनने से बजरंगबली के साथ श्री राम प्रभु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए प्रसन्न चित्त और भक्ति भाव से सुनते हैं मंगलवार की व्रत कथा। सभी भक्तजन मिलकर बोले बजरंगबली की जय, श्री राम प्रभु की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसको करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग शोक अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदनंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसको करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता। उसके पितृलोक में अतृप्त रहते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल ही जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति को जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो उठे। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। उसके पुण्यों के फल स्वरूप रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। रत्नबाला जब 10 वर्ष की हो गई तो एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है,
अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। जब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, राजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी नंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं, आपको तो शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब ना था। वह बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और उसे बेटी के लिए योग्य वर तलाशने की आज्ञा दी। दूध स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा, जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल चली जाएगी, इसमें से जो सोना मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। आखिर उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज की नजर में भी वह बच जाएगा। कहते काल हुआ, नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा ने क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले से ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां ये जघन्य कार्य हुआ था और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ नहीं सोचा। भगवान की यह कैसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। उसने मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की अपनी इच्छा बताई। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। तब ब्राह्मण नंदा यह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता का वध का पाप अपने सर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अभी मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रह के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए
कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से कभी उसका वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का उसे कभी भय ना हो, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रत्नबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई थी, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगल व्रत किया और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। सभी भक्तजन मिलकर बोले, जय श्री हनुमान, जय सिया राम। आइए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा। यह कथा कबीर जी के पुत्र कमाल की है। एक बार राम नाम का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि कमाल द्वारा एक कोड़ी का कोढ़ दूर हो गया। इससे कमाल को यह लगने लगा कि राम नाम की महिमा को वह पूरी तरह जान गए हैं। हालांकि इससे कबीर जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। कबीर जी ने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखा और उसे एक जल में डाल दिया। इस जल को पीकर 500 कोढ़ी ठीक हो गए। फिर कमाल को लगने लगा कि राम नाम को तुलसी पत्र पर लिखकर जल में डालने और उसे पीने से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है, लेकिन इससे भी कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को सूरदास जी के पास भेजा। अब सूरदास जी ने गंगा में बह रहे एक शव के कान में राम नाम लिया। उनके इतना कहते ही शव जीवित हो उठा। संत सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए उस शव के कान में केवल र कहा था और शव जीवित हो गया। तब कमाल को लगा कि राम नाम के केवल र अक्षर से ही मुर्दा जीवित हो उठा, तो राम नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। इस पर कबीर जी ने कमाल से कहा कि सिर्फ इतनी ही महिमा नहीं है राम नाम की। उन्होंने कहा, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, अर्थात इसके भ्रुकुटी विलास मात्र से प्रलय हो सकता है। राम के नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या करोगे। राम नाम की महिमा की एक और कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर चिंता में बैठा था। इतने में ही वहां से विभीषण गुजरे। उन्होंने व्यक्ति से पूछा कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। तब व्यक्ति ने कहा कि उसे समुद्र पार जाना है, लेकिन कोई साधन नहीं है। तब विभीषण ने कहा कि इस पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है। विभीषण ने एक पत्ता लिया और उस पर राम का नाम लिख दिया। विभीषण ने व्यक्ति से कहा कि उन्होंने उसकी धोती में तारक मंत्र बांधा है। बिना घबराए ईश्वर पर भरोसा करते हुए पानी में चलते जाना, समुद्र पार पहुंच जाओगे। विभीषण के वचनों पर विश्वास कर वह व्यक्ति समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। वह व्यक्ति बड़ी ही आसानी से पानी पर चलने लगा। जब समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तब उसे लगा कि ऐसा क्या मंत्र विभीषण ने बांधा है कि वह पानी पर चल पा रहा है। तो उसने अपने पल्लू में बंधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा। उस पर राम नाम लिखा था। उसे पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। उसे लगा कि यह कोई तारक मंत्र नहीं है, यह तो सबसे सीधा साधा नाम है। उसके मन में आई अश्रद्धा के चलते ही वह डूबकर मर गया। तुलसी जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अर्थात ब्रह्म ने ही परमार्थ के लिए राम रूप धारण किया था। यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था, तो हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसानी से हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे
तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ तो समुद्र में उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी यह सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं? इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही हुई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग दिया हो उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उसके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उनके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको स्वयं मिलने के लिए कुटिया में आना पड़ा। राम का ही नाम सत्य है। सभी भक्तजन मिलकर बोले, श्री राम प्रभु की जय, बजरंगबली महाराज की जय। आशा है आपको श्री राम प्रभु की महिमा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों परिवार वाले के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जाते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख के जाइएगा। धन्यवाद।